नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज हमारे यूट्यूब चैनल RTJCO अकेडमी कनो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एक बार फिर उपस्थित है आप सभी के सामने नित्य क्रम पूजा प्रकाश प्रश्नोत्तरी को लेकर के। हमने पहले जो वीडियोस बनाई है, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को वो पसंद आई होगी। आज फिर उसी नित्य क्रम पूजा प्रकाश यानी कि जो पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक के ऊपर आज की हमारी ये वीडियोस रहेगी, नित्य क्रम पूजा प्रकाश के ऊपर। आप नित्य क्रम पूजा प्रकाश को जो उनका मूल किताब जो है आप उसको पढ़ते रहिए और हमारी ये वीडियोस आप देखते रहिए और अपने स्वयं का मूल्यांकन करते रहिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाए और आपकी जो इंटरव्यू के लिए जो मेरिट जाती है उससे ऊपर, उस कट ऑफ से ऊपर आपके अंक हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न है कि महायज्ञ कितने हैं। महायज्ञ कितने हैं? तो महायज्ञ की संख्या जो होगी वो होगी 5। अब ये कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। ब्रह्म यज्ञ होगा, नंबर 2 पितृयज्ञ, नंबर 3 देव यज्ञ, नंबर 4 भूत यज्ञ और नंबर 5 अतिथि यज्ञ। तो ये 5 यज्ञ होते हैं जिनको हम पंच महायज्ञ बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि कुसा के अग्रभाग से किसका तर्पण करना चाहिए। जो कुसा होती है, तर्पण के समय हम कुसा ग्रहण करते हैं, कुसा लेते हैं हाथों में, तो उससे जब हम तर्पण करते हैं तो अग्रभाग से यानी कुसा के अग्रभाग से किसका तर्पण करना चाहिए। तो ये कुसा के अग्रभाग से तर्पण करना चाहिए देव का यानी कि देवता का। अगर प्रश्न आ जाए कि मध्य भाग से किसका करना चाहिए, मध्य भाग से किसका तर्पण करना चाहिए, तो ये रहेगा मनुष्य का। अगर आ जाए कि कुसा के मूल भाग से आ जाए, मूल भाग से किसका तर्पण करना चाहिए, तो ये रहेगा पितृ का। पितृदेवता का जो तर्पण है वो कुसा के मूल भाग से होगा। आगे प्रश्न है कि पंचदेव कौन कौन से हैं, जिसको पंचायतन में काउंट किया जाता है, गणना की जाती है पंचदेव की। तो वो पंचदेव कौन कौन से हैं। तो पंचदेव कौन कौन से हैं? सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और भगवान श्री विष्णु। ये जो पंच है ये पंचायतन में काउंट होते हैं, पंचदेव बोला जाता है कि सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु। अगला प्रश्न देखिए कि किसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। किसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती यानी कि शालिग्राम। उत्तर रहेगा शालिग्राम। और तीनों लोकों में अगर प्रश्न आ जाए कि तीनों लोकों में क्या प्रसिद्ध है, तो उसका उत्तर रहेगा, अगर प्रश्न आ जाए कि तीनों लोकों में क्या प्रसिद्ध है, तो तीनों लोकों में बाणलिंग प्रसिद्ध है। तीनों लोकों में क्या प्रसिद्ध है? तीनों लोकों में बाणलिंग प्रसिद्ध है। इसका संस्कार आह्वान कुछ भी नहीं होता है। आगे प्रश्न देखिए कि पहला फूल तोड़ते समय क्या बोलना चाहिए। जब हम पूजा के लिए फूल चुनने जाते हैं, दोने के अंदर फूल तोड़ के डालते हैं, तो जब फूल तोड़ते हैं तो जब पहला फूल तोड़ते हैं उस समय हमें क्या बोलना चाहिए। तो पहला जब फूल तोड़ते हैं तो उस समय बोलना चाहिए ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। अगर प्रश्न आ जाए कि दूसरा फूल तोड़ते समय क्या बोलना चाहिए, तो इसका उत्तर रहेगा
ओम व्योमाय नमः। ओम व्योमाय नमः। तीसरा फूल तोड़ते समय, अगर तीसरे फूल तोड़ते समय आ जाए तो क्या रहेगा? ओम पृथिव्यै नमः। तो उत्तर रहेगा ओम पृथिव्यै नमः। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बाईं ओर क्या रखें? जब पूजा करते हैं तो पूजा करते समय बाईं ओर क्या रखें? तो बाईं ओर जो रखना होगा पात्र में, एक तो जल से भरा हुआ पात्र, जल से भरा हुआ कोई पात्र, ये हमें बाईं ओर रखना है। धूपदानी, ये भी बाईं ओर रहेगी। इसके बाद घंटा, जब हम पूजा करते समय घंटा या कोई छोटी घंटी होती है तो ये रहेगी बाईं ओर। और एक तेल का दीपक, तेल का दीपक, ये भी बाईं ओर रहेगा। प्रश्न आता है कि पूजा करते समय बाईं ओर कौन सा पात्र रखें? तो नाम दिए होंगे ऑप्शन में, तो उनमें ऑप्शन में ये भी मिलेगा। और दाईं ओर क्या रखें? दाईं ओर क्या रखें? जल से भरा हुआ शंख, क्या रहेगा? जल से भरा हुआ शंख और घी का दीपक, और घी का दीपक, ये दाईं ओर रहेगा। इनमें से ऐसा लगभग पिछले 2-3 सालों में यही देखा है कि बाईं ओर या दाईं ओर इम्पोर्टेंट जो है, इनमें महत्वपूर्ण तेल का दीपक और घी का दीपक, इनमें से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो हम 15 की बात करें या 2017 की बात करें तो इन सालों में 2015, 17, इन सालों में शायद 18 में भी इनमें से हर बार ये क्वेश्चन आया है। या तो आपको बाईं ओर का देखने को मिलेगा या आपको दाईं ओर देखने को मिलेगा। इनमें से किसी न किसी पात्र का वर्णन जरूर होता है कि कौन सा पात्र दाईं ओर रखें या कौन सा पात्र बाईं ओर रखें। लेकिन सामने क्या, अगर इनकी बजाय आ जाए कि सामने क्या रखें, तो जो सामने होगा वो चंदन या केसर, ये हमें सामने रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कलश के मुख में किसका वास होता है? कलश के मुख में किसका वास होता है? तो ये उत्तर रहेगा इसका भगवान विष्णु। विष्णु भगवान का वास जो है कलश के मुख में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए कि कलश के कंठ में किसका वास होता है? कलश के कंठ में किसका वास होता है? तो ये रहेगा रुद्र अर्थात भगवान शिव। अगला प्रश्न है कि कलश के मूल भाग में किसका वास होता है? कलश के मूल भाग में किसका वास होता है? ब्रह्मा का। तो आपका उत्तर रहेगा ब्रह्मा का। अगर आ जाए कि मध्य भाग में, अगर आ जाए कि कलश के मध्य भाग में किसका वास होता है, तो उत्तर रहेगा मातृगण। उत्तर रहेगा मातृगण। अगर इसके बजाय आ जाए कि कुक्षौ अर्थात कुक्षी, कुक्षी आ जाए या कुक्षौ आ जाए, इसमें किसका वास होता है? तो इसमें सप्तद्वीप, वेद आदि का इसके अंदर वास होता है, कुक्षी के अंदर। अगला प्रश्न है कि घर में कितने शिवलिंग नहीं रखने चाहिए? कि घर में कितने शिवलिंग नहीं रखने चाहिए? प्रश्न को समझें। नहीं वाला आया हुआ कई बार हमें फंसा देते हैं कि नहीं, हम जल्दबाजी में पढ़ ही नहीं पाते और हम प्रश्न को गलत करके आते हैं। तो प्रश्न में है कि घर में कितने शिवलिंग नहीं रखने चाहिए?
तो उत्तर रहेगा 2। घर में 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। अगला प्रश्न है कि घर में कितने गणेश नहीं रखने चाहिए, अर्थात गणेश की जो प्रतिमाएं हैं वो कितनी नहीं होनी चाहिए घर के अंदर, तो उत्तर रहेगा 3। अगला प्रश्न है कि घर में कितनी दुर्गा नहीं रखनी चाहिए, दुर्गा की जो प्रतिमा है वो घर में कितनी नहीं होनी चाहिए, 3। यहाँ पे हम परिक्रमा की बात नहीं कर रहे हैं, परिक्रमा वाला जो प्रश्न है वो अलग होगा। हम यहाँ पे प्रतिमाओं का रख रहे हैं, प्रदक्षिणा या परिक्रमा का नहीं है, वो अलग प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि घर में कितने शालिग्राम, शंख, सूर्य, गोमती चक्र नहीं रखने चाहिए। घर में कितने शालिग्राम, शंख, सूर्य, गोमती चक्र नहीं रखने चाहिए, तो इसका भी उत्तर कितना रहेगा, 2। अर्थात शिवलिंग, शालिग्राम, शंख, सूर्य, गोमती चक्र ये सब 2-2 नहीं होने चाहिए घर में। और घर में गणेश और दुर्गा की जो प्रतिमा है वो कितने नहीं होनी चाहिए, वो 3-3 नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि गोबलि, श्वान बलि, देव बलि, पिपीलिका बलि किस पर देनी चाहिए। जब बलि देते हैं तो किस पर रख कर देते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा पत्ते पर। देव बलि, श्वान बलि, गोबलि और पिपीलिका बलि ये किस पर होती है, पत्ते पर रख के होती है, पत्ते पर देनी चाहिए। अगर प्रश्न आ जाए कि काग बलि, काग बलि कहाँ दे, तो काग बलि कहाँ देनी है, ये रहेगी हमारी पृथ्वी पर। कहाँ रहेगी, पृथ्वी पर। काग बलि अलग है और बाकी ये जो 4 हैं ये बलि ये देनी होती है पत्ते के ऊपर, और काग बलि कहाँ होती है, पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है कि गोबलि देते समय मुख किस दिशा में होना चाहिए। हमारा जो मुख है वो किस दिशा में होना चाहिए, तो उत्तर रहेगा पश्चिम दिशा में। उत्तर रहेगा पश्चिम दिशा में। गोबलि देते समय हमारा मुख जो है पश्चिम दिशा में होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो भी हमारी जल्दी ही आएगी। तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जो इसी नित्य क्रम पूजा प्रकाश के प्रश्नोत्तरी ही रहेगी अगली वीडियो के अंदर भी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।